यू नेवर डिवोर्स द पर्सन यू मैरिड। एक लड़की अपने बारे में कितना सच बता सकती? क्या उस औरत की जिंदगी में अगर पहले कोई मर्द आया हो, वो आपका पीछा करते रहते हैं, एक मिनट जो बेस्ट लम्हा होता है उसको कैप्चर करके आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि दिस इज हाउ आई लिव, वो आदमी हो या औरत हो, दोनों का गलत है। Hello everyone, welcome back to another interesting episode of Heart to Heart with Sayyid Ali Haider. Welcome back, sir. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लास्ट एपिसोड था, आई एंजॉयड अ लॉट, फीडबैक भी बहुत अच्छा आया उसका। Thank you सो so व्हाट much. नेक्स्ट टॉपिक आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे? Continuing with the discussion that we had earlier, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आके हर दूसरा बंदा बात कर रहा है, समझा रहा है, कर रहा है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट किल अ हेल्दी और एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैव। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर तो हेल्दी रिलेशनशिप ऑलरेडी था एंड समथिंग जस्ट इंटरवीन टू किल इट, इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप उतना हेल्दी नहीं था, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हंसते बसते घर को उजाड़ सकती है, जो कि एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, दैट इज़ नॉट बीइंग ट्रूथफुल। झूठ, सच का ना होना। आप देखेंगे मेरे पास बहुत से ऐसे लोग जब काउंसलिंग के लिए कभी आए तो कहते हैं सब कुछ अचानक से सही चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि किसी एक ने, वाइफ ने या हस्बैंड ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठ कब बोला जाता है? व्हेन यू आर लिविंग ए डिफरेंट लाइफ। जब आप दो जिंदगियां जीना शुरू कर देते हैं, उसको भी झूठ कह सकते हैं। वो डेफिनेटली झूठ बोलेंगे तो आप किसी एक जिंदगी को बता सकेंगे कि मैं वो वाली जिंदगी नहीं जी रहा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या आती है? जो 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 फाउंडेशन होती है हमारे यहाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाउंडेशन खड़ी की जाती है ना रिलेशनशिप की, वो झूठ पे की जाती है और वो डिलिबरेट नहीं होता। ओके, ये स्टेटमेंट मैं बहुत बड़ा दे रहा हूँ। आई वांट यू कि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा। होता ये है कि हमारा एक जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना रिलेशनशिप का, चाहे अरेंज्ड हो, चाहे लव हो, चाहे फ्रेंडशिप, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया हो आपने, उसमें ना एक रश ऑफ एक्साइटमेंट होता है। यू जस्ट वांट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इन सेकेंड्स। तो आप करते क्या हो? आप वो कमिटमेंट्स कर लेते हो जो आप पूरी नहीं कर सकते। आप वो कमिटमेंट्स कर लेते हो जो आपको पता है कि आप निभा नहीं सकते। क्या ये झूठ है ना? आपका पार्टनर आपसे एक सर्टेन चीज डिमांड कर रहा है कि जी मैं चाहता हूं कि आप ये कीजिए मेरे लिए। आपको पता ना कभी आपने पहले किया ना आप कर सकोगे, बट आप कमिट कर लेते हो। झूठ। उसके बाद आपके अंदर कुछ अपनी वीकनेसेस होती हैं, उसको छुपा लेना, उसे कम्युनिकेट ना करना। झूठ। अब उस बेस पे आपने रिलेशनशिप की बुनियाद डाली, अब आप इकट्ठे साथ चल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? अनरावलिंग हो रही है। एक लेयर दूसरी लेयर उतर रही है। नुकसान किस चीज का हो रहा है? क्या चीज है जो रिलेशनशिप से इरोड हो रही है? ट्रस्ट। आहिस्ता आहिस्ता आपका पार्टनर आप पे कम ट्रस्ट कर रहा है, या उसका ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हो रहा है, और जो दूसरा पार्टनर है वो आई थिंक इमोशनली बहुत डैमेज होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको आपने कुछ और चेहरा दिखाया था। मैंने आज एक स्टेटस लगाया, बड़ा मजे का था वो, कि यू नेवर डिवोर्स द पर्सन यू मैरिड। वाओ, सो ट्रू। You never divorce the person you married. Very true. That is a totally different person that you're going to divorce. क्या वजह होती है? हाँ, ऐसा भी होता है ओवर द टाइम लोग बदल जाते हैं, बट कई दफा ऐसा होता है कि बुनियाद झूठ होती है। इसको आप सिंपल मतलब लें इसका ना, तो आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आप अपना एक महल खड़ा कर देते हो, जो कि रेत की दीवार होती है बेसिकली। मैं हमेशा एक बात सुनता था और मुझे इस पर यकीन है, और मैं आपके सामने, आपके देखने वालों के सामने भी रख रहा हूँ, कि जब हम बात करते हैं ना कि आपकी कंपैटिबिलिटी किस चीज़ में होनी चाहिए, वो कंपैटिबिलिटी आपके लाइक्स डिसलाइक्स में नहीं होनी चाहिए। वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दो चीज़ों में। आपकी वैल्यूज़, क्या आपकी वैल्यूज़ मैच करती हैं कि नहीं करती? मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। दूसरा ये कि क्या आपका पार्टनर आपकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं, आपकी वल्नरेबिलिटीज को लेने को रेडी है? इज ही ओके और इज शी ओके विद योर वल्नरेबिलिटीज? हम पहला काम क्या करते हैं सिद्रा? जो चीज छुपाते हैं जब किसी रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, हम अपनी वल्नरेबिलिटी पे पर्दा डालते हैं। योर वीकनेसेस, यू ट्राई टू शो अपना जो बेस्ट होता है, अपनी जो स्ट्रेंथ, आपकी जिन चीजों में स्ट्रेंथ होती है। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि डू नॉट एक्सपोज योर स्ट्रेंथ, डू दैट, बट ऑल्सो बी मोर ओपन
and more transparent in terms of your vulnerabilities. और The अपने weak side. अब your weak side अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करो कि मेरी वीक साइड ये है, मेरी vulnerability ये है, मेरी कमजोर हिस्सा मेरी शख्सियत का ये है, ताकि वो उससे उसको या तो फिल करेगा या उसको वो एक्सेप्ट करेगा. और अगर डिनाई करेगा तो यू विल हैव द क्लैरिटी कि क्या मैं इसके साथ चल सकता हूं, क्या ये मेरे साथ चल सकता है या चल सकती है. दिस इज वेयर क्या आता है, ट्रूथ, सच. आप अपने बारे में जितना सच बोलोगे उतना बेहतर अंदाज से आपका रिलेशनशिप चलेगा. अब एक प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज का. क्वेश्चन है मेरा जी. एक लड़की अपने बारे में कितना सच बता सकती है? That's actually interesting. क्योंकि एक लड़की की जो उसको जो जज किया जाता है, मर्द का पास्ट उसका पीछा छोड़ देता है. क्या एक औरत का पास्ट उसका पीछा छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा. मतलब क्या ऐसा नहीं है कि क्या उस औरत की जिंदगी में अगर पहले कोई मर्द आया हो, अगर उसको किसी से मोहब्बत हुई हो, अगर उसको किसी से दिल लगी हुई हो, There's nothing wrong in it. I believe there's nothing wrong in it. लेकिन आपका पॉइंट बहुत कल्चरल valid है ना. Culturally, yes. आपकी Acceptance कल्चरल का एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करती होती है. क्या जिस कल्चर में हम रह रहे हैं क्या वो ट्रूथफुल हो सकती है? तो मेरे ख्याल है ये एक ऐसी डिबेट है कि इसको अब किया जाना चाहिए. मैं कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं इसका, क्योंकि इस पे कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी बात ही नहीं हुई, और इस चीज को लेकर के हम इवॉल्व ही नहीं हुए कभी. हमने उस एवोल्यूशन के प्रोसेस तक पहुंचे नहीं कि क्या एक औरत का पास्ट अगर है तो क्या वो इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस माशरे में एक्सेप्टेबल है. आई थिंक ये इसमें थोड़ा वेरी भी करता है. अगर आपका मैं ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूँगी इसके ऊपर, जिससे आपने बात की कि औरत का पास्ट कितना मैटर करता है. अगेन आई बिलीव कि अगर एक ओपन माइंडेड एक पर्सन है जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि ठीक है हर किसी का एक पास्ट हो सकता है, या चले ज़्यादा नहीं लेकिन अगर कल्चरली भी देखा जाए, नो वन वुड वांट टू बी कंफर्टेबल विद अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ history, baggage in the ठीक है. in the closet. Exactly. Let's कहीं भी नहीं एक्सेप्टेबल. ट्रू. और लेट्स अग्री टू डिसएग्री, या हम अग्री भी कर सकते हैं कि मर्दों को ये एक एडवांटेज है कि उनका बैगेज अगर हो तो कहीं ना कहीं फिर भी एक्सेप्टेंस है फ्रॉम विमेन. फ्रॉम मेन आई थिंक कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है. लेकिन आई बिलीव इफ़ यू अगर हम इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करके देख सकें कि ठीक है एक पास्ट रह चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, वुमन ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स. आई थिंक कि वो एक छोटा सा पार्ट उसका जो एक जिंदगी का है वो आई थिंक इग्नोर किया जा सकता है. व्हाट डू यू हैव टू से? आई टोटली एग्री विद दैट कि हम सब ने रिश्तों में नाकामी झेली होती है, और अगर उसके किसी पहले वाले रिश्ते में उसको नाकामी हुई है, अनसक्सेसफुल वो रही है, तो डोंट जज हर. हाँ, एक यूं कह लें कि एक इसको वेस्टर्न जो है ना जार्गन में इसको कहा जाता है बॉडी काउंट. ठीक है, अगर आपका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है, या आपका जो एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप का सर्कल बहुत ज़्यादा था, वो आदमी हो या औरत हो, दोनों का ही गलत है. ट्रू. तो मैं किसी यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, बट अगर आदमी हमारे यहाँ बैच लगा के फिर रहे होते हैं कि भाई हमने तो क्या बॉडी काउंट है जी हमारा, ये वो बस स्कोर है हमारा, वो गलत, उसके लिए भी उतनी गलत है. उसके कैरेक्टर पर भी उतना ही बड़ा दाग है जितना एक औरत के कैरेक्टर पे दाग होगा. सो आई थिंक बोथ द जेंडर्स शुड अवॉइड बीइंग इंडल्ज इन सच एन एक्टिविटी जो कि आपके कैरेक्टर को स्टेन कर देगी. और फिर कुछ स्टेन्स होते हैं जो नहीं जाते हैं, वो आपका पीछा करते रहते हैं. तो हम बेसिक अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने पूछा था कि दिस इज व्हाट हर्ट्स द रिलेशनशिप, नॉट बीइंग ट्रूथफुल, सच का गायब रहना. और वो सच मैं अक्सर देखता हूं कि पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि झूठ बोलो, उनको बता रहे होते हैं कि तुमने फलां रिश्तेदार की तरफ जाकर तुमने क्या कहना है और क्या नहीं कहना. इसका आगाज यहाँ से होता है ना, स्टार्ट यहाँ से, बेस यहाँ से दे रहे होते हैं. हम अपने बच्चों को झूठ बोलने की तरबियत दे रहे होते हैं, और फिर वो ये भी देख रहे होते हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं कि पेरेंट्स आपस में भी झूठ बोल रहे हैं. उनको पता होता है. कई दफा ऐसा होता है कि माएँ कह देती हैं कि अब्बा जब घर आए तो डोंट टेल हिम दिस जो घर में हुआ. हाँ. या अब्बा जो है वो अगर बेटे को लेके बाहर गया तो जहाँ पे जो कुछ उसने किया वो कह देगा प्लीज अम्मा को मत बताना. वी आर टीचिंग देम दैट इट्स ओके टू बी अ लायर. सो जब वो ऐसा करेंगे तो फिर हर चीज की बुनियाद झूठ पे होगी. और इस झूठ की फिर बहुत सी रीजंस हैं कि झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे खुद का जो पोर्ट्रेयल है आपका वो झूठ है सारा. 99% झूठ है. आप अपने 24 घंटों में 1 मिनट जो बेस्ट लम्हा होता है
उसको कैप्चर करके आप लगा रहे हो और आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि दिस इज हाउ आई लिव, मैं परफेक्ट लाइफ मैं परफेक्ट लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो ये झूठ है ना। उसको देख के कोई इंप्रेस होकर आपके करीब आ रहा है और फिर आप उसको यू आर रिसीविंग हिम और हर, तो आप उसकी बुनियाद भी झूठी है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हम इतनी जो शैलोनेस में जी रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि हमने डिलिबरेटली खुद को सच से दूर रखा हुआ है, क्योंकि सच जिस दिन हमारा सामने आ गया वो आईना इतना भयानक तस्वीर दिखाएगा हमें। वी आर नॉट विलिंग टू सी आवर सेल्फ इन द मिरर ऑफ ट्रूथ बिकॉज वी कैन नॉट रिकग्नाइज आवर सेल्फ। वी हैव चेंज आवर सेल्फ इन सच अ वे कि आज मैं अगर अपना सच देखूं तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि ये मैं हूं। एंड सेम गोज फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस, या आपके लिए भी शायद यही होगा। तो जब तक इस झूठ का सहारा हम लेते रहेंगे, रिलेशनशिप ऐसे ही जो है ना वो एक क्या कह लें कि क्लिफ हैंगिंग की पोजीशन में रहेंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन। कभी भी यूजुअली हम इस तरह की बात नहीं सुनते हैं, सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव Thank दैट यू हैव पुट अप फ्रंट, एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। थैंक यू।